नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी इंडिया पर। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर तक की बात। देखिए, आज बात उसी खबर की जिस पर सबकी पूरी दुनिया की निगाहें हैं, नजर है, क्योंकि सुनीता विलियम्स अपने 3 साथियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकल चुकी हैं और बस 4 घंटे 57 मिनट बाद धरती पर वापस लौटने जा रही हैं। देखिए, 9 महीने वो अंतरिक्ष में रही हैं सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ। 400 किलोमीटर ऊपर 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूमते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ऐसी जगह जहां धरती के गुरुत्व के नियम भी काम नहीं करते, और एक ऐसी जगह जो सिर्फ 1.5 घंटे में 90 मिनट में पूरी धरती की परिक्रमा कर लेती है। 9 महीने ये उनका घर रहा है। उनके लिए, यानी सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के लिए, घर की परिभाषा ही बदल गई होगी। घर मोहल्ले में होता है, आप मोहल्ले से बाहर होते हैं तो मोहल्ला आपका घर हो जाता है। शहर से बाहर होते हैं तो शहर को घर की तरह याद करते हैं। सुनीता विलियम्स के लिए तो पूरी धरती उनका घर हो गई, जिसे शायद वो ऊपर से याद करती ही होंगी, शायद की कोई गुंजाइश नहीं। बहरहाल, सुनीता विलियम्स कैसे लौट रही हैं ये जानना जरूरी है। कुछ डिटेल्स आपको हम दे देते हैं। देखिए, सुनीता विलियम्स स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल से लौट रही हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक बुधवार सुबह 3:27 पर वो धरती पर कदम रखेंगी, उतरेंगी। अभी तक फ्लोरिडा के समुद्री तट के पास वो उतरेंगी। सुनीता विलियम्स के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री लौट रहे हैं। उनके साथ गए बुच विल्मोर के अलावा निक हेग और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव भी लौटने वाले हैं। निक हेग नासा के हैं तो अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रॉसकॉस्मोस के हैं। नासा उनके इस सफर का लाइव प्रसारण कर रहा है। उनकी वापसी का जितना इंतजार दुनिया को है, उससे कम भारत को नहीं है, बल्कि भारत को कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि वो यहां की बेटी हैं। भारत से उनका रिश्ता है, कनेक्शन है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी। इसी महीने पीएम ने भी उन्हें चिट्ठी लिखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को आपकी उपलब्धियों पर नाज है। देखिए जरा ये लेटर, भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन हमारे दिलों के बेहद करीब हैं। ये सुनीता विलियम्स के लिए ये भारतीय कनेक्शन, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है। लेकिन चुनौती कम नहीं है। यह वापसी सुनीता विलियम्स के लिए आसान नहीं रही। वो 5 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चली थीं बुच विल्मोर के साथ। उन्होंने अमेरिका के कैप कैनवेल के कैनेडी स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी थी और बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में एटलस वी रॉकेट के जरिए वो बोइंग के स्टार लाइन स्पेसक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट में थी। मात्र 8 दिनों के भीतर उन्हें लौटना था, लेकिन देखिए वो 8 दिन और अब ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, लगभग 9 महीने। वापसी की तैयारियों के दौरान स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत आ गई, तकनीकी खराबी आई और इसे ठीक करने में सितंबर तक का वक्त लग गया। तब भी दोनों को स्टार लाइनर से लाना सुरक्षित नहीं माना गया और पिछले साल 5 महीने बाद स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट बगैर बिना अंतरिक्ष यात्रियों के वापस लौट आया। वैसे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स दोनों ही अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं और अमेरिकी नेवी के टेस्ट पायलट भी हैं, लेकिन उन्हें इतने लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहने की तैयारी के साथ नहीं भेजा गया था। हालांकि अपने पुराने अनुभव के आधार पर दोनों कामयाबी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टिके रहे और तरह तरह के प्रयोग भी करते रहे। और यही नहीं, अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने अलग अलग अवसरों पर धरती को शुभकामना संदेश भी भेजे। दिवाली आई तो रोशनी के इस त्योहार पर सुनीता विलियम्स की बधाई पहुंची। आपको हम सुनवाएंगे, जरा सुनिए। This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father, who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. तो क्यों ना रिश्ता हो भारत से। आपने सुना, स्पेस पर भी रहने के बावजूद दीपावली की शुभकामनाएं भेज रही हैं। दिवाली की बात हुई, दिवाली के बाद क्रिसमस भी आया और सुनीता विलियम्स और उनके साथी क्रिसमस तोहफों के साथ आनंद लेते हुए देखे गए। वहीं से फिर क्रिसमस मनाते हुए बधाई भी दी। एक बार फिर से सुनवाते हैं, सुनिए। And one of the best things that I like about Christmas is the preparation and just getting ready, the anticipation, everybody getting together and preparing stuff and just getting ready for the holiday. And a couple little things we have here with us to just prepare, which will be sort of fun in a couple days. So from all of us to all of you, Merry Christmas.
हालांकि इस दौरान धरती पर तरह तरह की अटकलें चलती रहीं। बेशक उनको वापस लाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन अलग अलग कारणों से यह सब टलता रहा और नासा ने स्पष्ट किया कि विल्मोर और विलियम्स को तब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना होगा जब तक क्रू 10 वहां ना पहुंच जाए, ताकि स्टेशन पर मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त अंतरिक्ष यात्री रहें। दरअसल विल्मोर और विलियम्स क्रू 9 के रूप में वहां गए थे और नई टीम के पहुंचने से पहले वो निकल नहीं सकते थे। मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जब पत्रकारों ने यह मुद्दा उठाया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। उन्होंने दोनों के स्पेस स्टेशन में अटके रहने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एलन मस्क से उन्हें वापस लाने के लिए पूछा है और उन्होंने हां की है। सुनिए सर। Oh, they left him alone. Biden left him up there. And what do you know about that? I know everything about it. I said, we have 2 astronauts that are stuck in space. I have asked Elon, I said, do me a favor. Can you get him out? He said, yes. He is preparing to go up, I think, in 2 weeks. और इस बीच सुनीता विलियम्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों पर भी सवाल उठे। जैसा कि कई बार वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, उन्होंने सुनीता विलियम्स के बालों पर भी ऐसी ही टिप्पणी कर दी जो सोशल मीडिया में चर्चा की बड़ी वजह बन गई। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए। I see the woman with the wild hair, good solid head of hair she's got. There's no kidding, there's no games with her hair. खैर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिन के लिए ही जाना था, लेकिन वो अब 8 महीने से वहां पर हैं। स्पेस एक्स एक और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजकर 6 महीने पहले उन्हें वापस ला सकता था, लेकिन बाइडेन के व्हाइट हाउस ने इसके लिए इजाजत नहीं दी। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने को कहा है और हम ऐसा कर रहे हैं। ये एलन मस्क का कहना था। हालांकि मस्क के बयान में जो बाइडेन को वजह बताए जाने की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी का अभियान मार्च में ही संपन्न हो जाना था। 13 मार्च को पूरी उम्मीद थी कि उनका यह इंतजार खत्म हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दखल के बाद एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2 हफ्ते पहले ही अपना मिशन भेजने का फैसला कर लिया था। क्रू 10 मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजे जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। क्रू 10 से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना था। इनमें 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। इन्हें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जगह लेनी थी, जिन्हें इसी स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटना था। कैनेडी स्पेस सेंटर पर इस मिशन के लिए काउंटडाउन जारी था कि अचानक 45 मिनट पहले लॉन्च को टालने का फैसला ले लिया गया। अब नासा ने ऐलान किया कि फाल्कन 9 रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म के हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी दिक्कत आने के कारण लॉन्च को ऐन मौके पर टालना पड़ा। बहरहाल इस दौरान सुनीता और विल्मोर कई रिकॉर्ड भी बनाते रहे। इस साल जनवरी में विलियम्स ने किसी भी महिला के लिए स्पेस वॉक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुच विल्मोर के साथ उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉक की, यानी इतना समय वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर अंतरिक्ष में रहे या अंतरिक्ष में चले और मेंटेनेंस का काम करते रहे। इससे पहले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई जब सुनीता विलियम्स, तो अंतरिक्ष में ट्राइथेलन पूरा करने वाली पहली शख्स भी बन गई। और इस दौरान उन्होंने तैराकी की कमी को पूरा करने के लिए एक वेट लिफ्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया और एक स्ट्रैप से बंधी रहकर ट्रेडमिल पर भी दौड़ी। सुनीता विलियम्स अभी तक कुल मिलाकर 600 से भी ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रह चुके हैं। बहुत अनुभव है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब बस 30 घंटों की बात है। 30 घंटे क्यों, कह लीजिए कि सिर्फ लगभग 4.5 घंटों की बात है। तो विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर होंगे, लेकिन क्या वो वैसे ही होंगे जैसे गए थे? दरअसल इन दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में जो लंबा समय गुजारा है, बिताया है, जिसका असर उनकी सेहत पर निश्चित तौर पर होगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर जब वापसी होगी तो उनके सामने कुछ शारीरिक परेशानियां भी होंगी। दोनों ही लंबे वक्त से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हैं और नीचे लौटने पर उन्हें पहले अपने शरीर को ग्रेविटी के हिसाब से ढालना होगा एटमॉस्फेयर में। नासा के एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेरे शियाओ के मुताबिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को बेबी फिट का अनुभव होता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैर के तलुए की जो मोटी चमड़ी है उसे धीरे धीरे खो देते हैं। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण ऐसा होता है, गुरुत्वाकर्षण। और इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को
वापस धरती पर लौटने पर चक्कर आने या जी मिचलाने जैसे साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे फ्लू हो गया है। अब सामान्य होने में कई हफ्ते लग जाते हैं। एक और अंतरिक्ष यात्री हैं टेरी विट्स। इन्होंने कहा कि फ्लू जैसा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने जैसा महसूस हुआ और अंतरिक्ष में वापस लौटने में, शरीर को नए सिरे से ढालने में कई हफ्ते का वक्त लग जाता है। अब देखिए, माइग्रेविटी, अंतरिक्ष यात्री इसमें चलते नहीं है बल्कि फ्लोट करते हैं, यानी तैरते रहते हैं। आप भी देखते रहते होंगे कि हवा में किस तरह से धीरे धीरे वो एक तरह से उड़ते हैं या फिर फ्लाई करते हैं। स्पेसक्राफ्ट में हाथ से हैंडल पकड़कर लगभग उड़ते हुए आगे पीछे बढ़ते हैं। अब खड़े रहने या चलने से पैरों पर जो दबाव पड़ता है उसका उन्हें अनुभव नहीं हो पाता। इससे उनकी एड़ियों पर जो मोटी चमड़ी होती है वो समय के साथ साथ ढीली पड़ती जाती है और जब वो धरती पर लौटते हैं तो तुरंत गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है, जिसे लेकर पैर काफी संवेदनशील होते हैं। कुछ ऐसा ही लगता है जैसे महीनों तक सॉफ्ट जूते पहनने के एकदम बाद अब सख्त जमीन पर आप नंगे पैर चलने लगे। इससे दिक्कत भी होती है और बैलेंस बनाए रखने में भी परेशानी होती है। बेबी फिट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में मांसपेशियां भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं। हालांकि इसके लिए अंतरिक्ष में वो लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन मांसपेशियों की अगर बात करें तो उतनी मजबूत वो नहीं हो पाती। लौटने पर शरीर को संतुलन में रखने वाला सिस्टम भी गड़बड़ाया हुआ होता है। शरीर में बोन डेंसिटी लॉस भी होता है, यानी हड्डियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की ग्रेविटी के हिसाब से ढालने के लिए स्पेस एजेंसीज खासकर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाती हैं। जैसे जमीन पर चलाने की शुरुआत धीरे धीरे की जाती है। पहले नरम सतह पर चलाया जाता है। पैरों को मजबूत बनाने के व्यायाम एक्सरसाइज कराए जाते हैं। बैलेंस यानी संतुलन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसी हिसाब से खान पान और जरूरी दवाएं भी तय होती हैं और कई हफ्तों तक यह कार्यक्रम चलता है। अंतरिक्ष यात्री लगातार नासा की मेडिकल टीम की निगरानी में होते हैं। जैसे पिछले ही साल 25 अक्टूबर को नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 महीने रहने के बाद वापस लौटे। उन्हें लेकर लौटा स्पेस एक्स कैप्सूल गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरा और जिसके तुरंत बाद तीनों को फ्लोरिडा के अस्पताल लेकर जाना पड़ा। इनके साथ रूस के भी एक अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल थे, लेकिन तीनों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक को किसी मेडिकल वजह से रात भर अस्पताल में रहना पड़ा, रखा गया। मेडिकल गोपनीयता का हवाला देते हुए नासा ने यह नहीं बताया कि किस अंतरिक्ष यात्री को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तब एक अंतरिक्ष यात्री माइकल बैराट ने कहा था कि स्पेस फ्लाइट ऐसी चीज है जिसे अभी हम ठीक से समझ नहीं पाए। हमें ऐसी चीज पता लग रही है जिनकी हमें कई बार उम्मीद नहीं होती। यह ऐसा ही एक समय था, हम भी अब भी चीजों को समझ ही रहे हैं। अब एक और अंतरिक्ष यात्री हैं, ये तमाम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। जैनेट एप्स के मुताबिक हर व्यक्ति का अंतरिक्ष में अनुभव अलग होता है। इसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हर दिन पहले दिन से ये बेहतर होता है। और तीसरे अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने कहा कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद एक सख्त कुर्सी पर ठीक से बैठने में ही कई दिन लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि 235 दिन तक किसी सख्त चीज पर बैठा ही नहीं मैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान उन्होंने ट्रेडमिल का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखने के लिए मंगल ग्रह तक लंबी यात्रा के दौरान कौन से उपकरणों को कम किया जा सकता है, मैं कैप्सूल से बाहर आने के बाद ही पहली बार चला। उधर सुनीता विलियम्स के लौटने का इंतजार है और उम्मीद है कि वापस लौटने के बाद उन्हें दुरुस्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अब सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ और डिटेल्स, जानकारियां। अमेरिका के ओहायो में 1965 में पैदा हुई सुनीता विलियम्स अमेरिकी नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, जिन्हें नासा ने 1998 में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना। वो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएससी हैं। 30 प्रकार के अलग अलग एयरक्राफ्ट से उन्हें 3000 घंटे उड़ान का अनुभव है। ये सुनीता विलियम्स का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का तीसरा दौरा है। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। सुनीता विलियम्स पहली बार 9 दिसंबर 2006 को उड़ान भरी थी। 11 दिसंबर से लेकर 22 जून 2007 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थीं। तब उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेस वॉक में रिकॉर्ड बनाया और कुल 4 स्पेस वॉक में 29 घंटे 17 मिनट स्पेस स्टेशन से बाहर बिताए। सुनीता विलियम्स हिंदू धर्म को मानती हैं और खास बात है कि पहले अंतरिक्ष दौरे में वो अपने साथ भगवद गीता की एक प्रति लेकर गई थी। भारत को किस तरह से वो जोड़ती हैं, अब आप इससे समझ सकते हैं। करीब 6 साल बाद वो फिर से अंतरिक्ष में गए। इस बार कजाकिस्तान के बाइकानोर कॉस्मोड्रोम में उन्होंने रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 14 जुलाई 2012 को उड़ान भरी और 4 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तमाम शोध किए, रिसर्च किए।
कुल 50 घंटे 40 मिनट की 3 स्पेस वॉक की अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत की। 127 दिन बाद वो 18 नवंबर 2012 को कजाकिस्तान में उतरी और दूसरे अंतरिक्ष दौरे में सुनीता विलियम्स अपने साथ ओम का निशान, एक मार्क, एक चिन्ह, एक प्रतीक, भगवान शिव की एक पेंटिंग और उपनिषद की कॉपी लेकर गई थी। पिछले साल जून में वो तीसरी बार अंतरिक्ष गई और 9 महीने से ज्यादा समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिता चुकी हैं। अपने शानदार करियर में सुनीता विलियम्स को कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इनमें डिफेंस सुपीरियर सर्विस मेडल, लेगन ऑफ मेरिट, नेवी कमेंडेशन मेडल और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल शामिल हैं। उनके पति माइकल जे विलियम्स टेक्सास में फेडरल मार्शल हैं और एक पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। फौज में रहने के दौरान 1987 में जब सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट थीं, तभी उनकी माइकल विलियम्स से मुलाकात हुई, जो बाद में शादी में तब्दील हो गई। सुनीता विलियम्स के लौटने का इंतजार कर रहे माइकल विलियम्स शांतचित्त व्यक्ति हैं और सितंबर में उन्होंने सुनीता की काबिलियत पर विश्वास जताते हुए कहा था कि वो अंतरिक्ष में खुश हैं। दोनों का अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अहमदाबाद से एक बच्ची को गोद लेने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं विलियम्स। तो एनडीटीवी पर हमारे सहयोगी पल्लव बागला ने सुनीता विलियम्स का इंटरव्यू लिया है और उन्होंने बताया कि उन्हें समोसे बेहद पसंद आते हैं। सुनवाते हैं जब इंटरव्यू लिया गया था वो हिस्सा। Why do you eat samosas on the International Space Station? I think my answer to a lot of things is why not? If you have the opportunity, take it. And I love samosas, and so I had asked for some special things that reminded me of home, and so one of those things was samosas. तो सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष से लौटेंगी तो कुछ वक्त तक उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब आदमी सबसे पहली बार चांद पर उतरा तो धरती पर वापस लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन में रखा गया। कोरोना महामारी के बाद से क्वारंटीन शब्द से लगभग हर व्यक्ति, आप हम सब परिचित हैं, यानी किसी को अकेले ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहां कोई भी उसके संपर्क में करीब ना आ सके। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन से चांद पर गए अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे, व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा और इस दौरान तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में ही रहे और करीब 21 घंटे तक अकेले चांद का चक्कर लगाते रहे। 24 जुलाई 1969 को जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में उतरा तो तीनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को सबसे पहले एक क्वारंटीन होम में लेकर जाया गया, जहां उन्हें 21 दिनों तक अलग रखा गया। दरअसल कोई अंतरिक्ष यात्री पहली बार धरती के अलावा किसी और आकाशीय पिंड के सीधे संपर्क में आए थे और तब इस बात की आशंका थी कि हो सकता है कि चांद की सतह पर वो किसी खतरनाक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस या किसी अन्य अज्ञात तत्व के संपर्क में आ गए हों, जो धरती पर बाकी लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्वारंटीन में रखने के दौरान डॉक्टर्स ने लगातार तीनों अंतरिक्ष यात्रियों पर निगरानी रखी। एक अलग से बनाई गई टीम ने चांद से लाई गई चट्टान और धूल पर अलग अलग परीक्षण किए, ये पता लगाने के लिए कि उनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो धरती पर रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक हो सकती हो। उधर अब आगे अगर आपको हम डिटेल्स दें, इसी दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग का 39वां जन्मदिन भी आया, जो क्वारंटीन में बड़े ही सामान्य तरीके से मनाया गया। उनकी सरप्राइज पार्टी में मोमबत्तियों से सजा हुआ एक केक काटा गया, जिसे ह्यूस्टन में ल्यूनर रिसीविंग लेबोरेटरी, जहां अब जॉनसन स्पेस सेंटर है, वहां के स्टाफ ने तैयार किया। यही अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन में रखा गया था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने मोमबत्तियां बुझाने के लिए केक अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों और उनकी देखरेख में लगे स्टाफ को खिलाया। शीशे से बने पार्टीशन के उस पार दूसरे कमरे में इन अंतरिक्ष यात्रियों की पत्नियों ने भी आर्मस्ट्रॉन्ग के जन्मदिन का जश्न मनाया। अपोलो 12 और अपोलो 14 मिशन तक चांद से लौटे अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन में रखा जाता रहा। एक बार वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि चांद से लौटे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ऐसी कोई चीज नहीं आई है जो धरती के लिए खतरनाक हो सके, तो उन्हें क्वारंटीन में रखा जाना बंद कर दिया गया। तो बात शुरू हुई थी सुनीता विलियम्स से और पहुंच गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग तक। अंतरिक्ष की अथाह दुनिया बड़ी ही रहस्यमयी है, विचित्र है। इससे जुड़ी बातें कितनी भी की जाएं बेहद कम पड़ती हैं, लेकिन भविष्य में हम इस अंतरिक्ष से जुड़ी हुई हर एक दिलचस्प जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे ही। और देखिए, आज एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जो कवरेज है वो जारी रहेगी। हम रात भर लाइव रहेंगे। 3 बजे से ही हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये पूरी जो दुनिया निगाहें बनाकर रखी हुई हैं, वहाँ पर एनडीटीवी इंडिया की पहुँच है और हम चाहते हैं कि हर एक जो कहानी है, हर एक जो दिलचस्प जानकारी है, अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुँचाएं।
सुनीता विलियम्स का घर भी लौटना आपको दिखाएंगे एनडीटीवी एक्सप्लेनर में। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार, जुड़े रहिए। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।